नमस्कार। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कोई आदमी किसी चीज़ को पाने के लिए एकदम पागल जैसा हो जाता है, उसमें पागलपन का भूत सवार हो जाता है। और हम लोग देखते हैं या बोलते हैं कभी कभी कि देखो पैसे के पीछे किस प्रकार से पागल है। तो बाबा इसके लिए एक मज़ेदार कहानी बताते हैं। इस कहानी में आप लोग 3-4 चीज़ देखिएगा। पहली, नेताओं की फिजूल खर्ची। दूसरी, जो अक्लमंद की बुद्धि है उसकी कार्यशैली है, वो आप लोगों को हंसाएगी, गुदगुदाएगी। और तीसरी, यदि बुद्धि का प्रयोग नहीं करने से किस प्रकार लोग शोषण के लिए तैयार रहते हैं। और चौथी, हिंदी साहित्य में अक्लमंद शब्द को एक ज्ञान गुणी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रभात साहित्य में आप लोग खुद विचार कीजिएगा कि अक्लमंद शब्द को किस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए, किस प्रकार के चरित्र के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाबा बताते हैं कि अक्लमंद सिंह को एक बार इसी प्रकार मंत्री बनने का पागलपन सवार हो गया, मंत्री बनने का भूत सवार हो गया उस पर। अब अक्लमंद सिंह में तो इस प्रकार का बुद्धि था नहीं। मंत्री बनने के लिए जिस प्रकार की चातुर्य चाहिए, जिस प्रकार का दांव पेच चाहिए, उस प्रकार का अक्लमंद के पास बुद्धि चातुर्य था नहीं। इसलिए अक्लमंद सिंह क्या करता है कि भोंदूलाल सिंह के पास जाता है। भोंदूलाल एक्चुअल में नाम से भले उसका नाम भोंदूलाल है, लेकिन वास्तव में भोंदू है नहीं। वो बहुत ही चालाक, चतुर और बुद्धिमान है और बेढब है। बेढब का मतलब होता है कि जिसका बुद्धि संतुलित नहीं है, सामंजस्य में नहीं है, लेकिन बुद्धिमान बहुत है। और इसी बुद्धि के बल पर वो अपने अगल बगल के 700 गांवों को चराता है। और इसीलिए लोग उसको चौधरी भी बोलते हैं। चौधरी का मतलब होता है चक्के का धूरी। और धूरी के बिना चक्के की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, चक्का तो बिना काम के हो जाएगा। इसलिए भोंदूलाल को लोग चौधरी भी कहते थे, क्योंकि भोंदूलाल सबकी समस्या का समाधान भी करते थे विपत्ति में पड़ जाने पर। तो इसलिए जो अक्लमंद सिंह है वो दौड़े दौड़े भोंदूलाल के पास आता है और बोलता है कि आपको मुझे मंत्री बनाना ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसके बिना तो अब घर में कोई भी इज्जत कदर नहीं है। तो भोंदूलाल थोड़ा सोच करके बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ पैसे खर्च करना पड़ेगा। तो अक्लमंद सिंह बोलता है हाँ ठीक है, क्यों नहीं। जब रास्ते में ठेला लगाने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो ये तो मंत्री बनने की बात है, पैसा खर्च करेंगे, जो भी पैसा लगेगा, जो भी आप बोलेंगे वो खर्च करूँगा, लेकिन मंत्री तो हमको बनाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से बात होती है भोंदूलाल के बीच में और अक्लमंद सिंह के बीच में। तो ठीक 2 दिन के बाद भोंदूलाल एकदम दौड़ता हुआ अक्लमंद सिंह के पास आता है और बोलता है कि कल मैं कोर्ट गया था शाम को, और वहाँ पर एक अंग्रेजी अखबार में देखा कि वहाँ जो विज्ञापन वाला स्तंभ होता है, नौकरी का जो विज्ञापन वाला स्तंभ होता है, वहाँ पर मंत्रियों के पद कई महीने से खाली हैं और वहाँ पर दरख्वास्त आमंत्रित किया गया है। जो भी प्रार्थी है उसको दरख्वास्त आमंत्रित किया गया है। तो अक्लमंद सिंह बोलता है कि दिखाओ हमको भी पत्र, हमको भी वह अखबार दिखाओ। तो भोंदूलाल बोलता है कि अरे वो अखबार तो अंग्रेजी में था, तुमको अंग्रेजी कहाँ आती है, इसलिए मैंने अखबार लाया नहीं, लेकिन ये बात सही है। तो अक्लमंद बोलता है फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। तो भोंदूलाल बोलता है तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं ही अंग्रेजी में लेटर लिख दूंगा और तुमको बस नीचे में अपना अंगूठा का ठेका लगा देना, अंगूठा का चिन्ह लगा देना, और उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम जानते हो कि जो भी आवेदन करते हैं उसके लिए पहले कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ खर्च करना पड़ता है, कुछ फीस जमा करना पड़ता है। और ये तो जिस प्रकार से नौकरी होती है, जिस प्रकार से पद होता है, उसी प्रकार से पैसा भी लगता है। तो ये तो मंत्री बनने की बात है। इस मंत्री बनने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबका लोभ होता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सबका लोभ होता है मंत्री बनने के लिए। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा।
तो भोंदूलाल कितना बोला कि अक्लमंद बोला कितना खर्च करना पड़ेगा। तो भोंदूलाल बोलता है तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं, लेकिन 2000 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। तो अक्लमंद सिंह 2000 रुपया उसको देता है वहीं पर, और भोंदूलाल एक लेटर ड्राफ्ट करता है और उस लेटर के नीचे फिर अक्लमंद का अंगूठा का निशान लेकर के अक्लमंद भोंदूलाल चला जाता है। उसके बाद भोंदूलाल कई दिन तक दिखा नहीं। अक्लमंद इधर परेशान कि लेटर का कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो एक दिन अचानक से अक्लमंद को सब्जी के मार्केट में भोंदूलाल दिख जाता है नेनुआ खरीदते हुए। तो अक्लमंद ने कहा कि हाँ जी भोंदूलाल, जब से लेटर लिखा है तब से तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा है, क्या बात है। तो भोंदूलाल बोलता है कि ये जो नेनुआ घर पर रख करके तुम्हारे ही घर आऊँगा ऐसा सोच रहा था, और ये नेनुआ मैं घर पर रख करके आता हूँ ताकि सब समय से खाना पीना बन जाए, मैं तुम्हारे ही घर तुरंत आता हूँ। तो भोंदूलाल नेनुआ को रख करके अक्लमंद सिंह के घर पर आया, और लंबी विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि एक रिमाइंडर लिखा जाएगा, स्मरण पत्र लिखा जाएगा, और यह स्मरण पत्र हर एक सप्ताह के अंत में लिखा जाएगा। जब तक अक्लमंद मंत्री पद का शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक ये दरख्वास्त लिखा जाएगा, ये रिमाइंडर लिखा जाएगा। और भोंदूलाल बोलते हैं कि मूल आवेदन में जितना खर्चा लगता है इस रिमाइंडर में उतना खर्चा लगता नहीं है, इसमें आधा खर्चा लगता है, और तुम्हारा 1000 ही देने से काम चल जाएगा। तो भोंदूलाल उस समय रिमाइंडर का 1000 रुपया लेता है और एक लेटर रिमाइंडर ड्राफ्ट करता है, और उसका अंगूठा का चिन्ह लेता है अक्लमंद का और चला जाता है। और हर एक सप्ताह के अंत में इसी प्रकार से रिमाइंडर लिखता है, अक्लमंद सिंह से 1000 रुपया लेता है और चला जाता है। और इस प्रकार का बहुत दिन तक चला, इस प्रकार रिमाइंडर लिखने का। और भोंदूलाल ने अक्लमंद सिंह के पोटली से बहुत पैसे खर्च करा दिए, और अक्लमंद सिंह रोज़ ही अपना जो पोस्टमैन है उससे पूछता कि कोई लेटर वगैरह आया है क्या मेरे नाम से, राजधानी से कोई लेटर वगैरह आया है क्या। तो डाकिया बोलता है नहीं, आपके नाम से तो कोई लेटर नहीं आया है। इस प्रकार का अक्लमंद सिंह लेटर का इंतज़ार कर रहा है। तो उसी बीच में जो भोंदूलाल है एक दिन दौड़ता हुआ हाँफता हुआ अक्लमंद सिंह के घर पर आता है और बोलता है कि अक्लमंद सिंह जी सब गड़बड़ हो गया, सब सर्वनाश हो गया, हम लोगों ने जो किया था सबका किया कराया हो गया, सब बर्बाद हो गया। तो अक्लमंद बोलता है कि क्या हुआ। तो भोंदूलाल बोलता है कि कल ही पेपर में पढ़ा था, अंग्रेजी पेपर में, कि जो भी सरकारी नौकरी करते हैं उनको 2 बीबी नहीं रखना पड़ेगा, उनका 2 बीबी रखना काम नहीं चलेगा, और आपके तो 2 बीबी है, तुम्हारा तो 2 बीबी है, और इसी कारण से लगता है कि हम लोगों का ये रिमाइंडर वगैरह और मूल पत्र वगैरह रिजेक्ट हो जा रहा है। हो सकता है पुलिस वगैरह ने खबर कर दिया होगा, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। तो अक्लमंद सिंह बोलता है कि 2 बीबी, मेरी तो 2 बीबी कभी भी एक साथ नहीं रही, एक बीबी के मरने के बाद ही मैंने दूसरी बीबी किया है, एक साथ कभी भी 2 बीबी मेरे पास नहीं रही है। तो भोंदूलाल बोलता है ये तो अच्छा है, ये तो हम लोगों के पास अच्छा जवाब है, और इसका हम लोग बढ़िया से जवाब देंगे कि फिर अक्लमंद बोलता है सो कैसा। तो भोंदूलाल बोलता है कि इसके लिए एक बढ़िया से और जवाब देंगे, लेकिन इसके लिए तुमको और खर्च करना पड़ेगा, इस प्रकार का लेटर लिखने के लिए तुमको 2 गुना खर्च करना पड़ेगा, अर्थात 4000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। अब अक्लमंद में तो भूत सवार था, ये पागलपन सवार था ये मंत्री बनने का, तो पैसे की तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो अक्लमंद तुरंत 4000 रुपया वहीं देता है भोंदूलाल को, और एक लेटर ड्राफ्ट तैयार होता है, विशेष प्रकार का लेटर आवेदन, और भोंदूलाल 4000 रुपया लेकर के उसका अंगूठा का निशान लेकर के चला जाता है। तो अक्लमंद इधर परेशान हो रहा है कि ना मूल पत्र का और ना कोई रिमाइंडर का ही कोई जवाब आ रहा है। पता नहीं ये भोंदूलाल इस लेटर को कहाँ भेजता है, इस लेटर को भेजता भी है कि अपने पास ही रख लेता है, इसको कौन जानता है। कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री को पास के शहर में आना था, तो अक्लमंद पहले से ही उस शहर में जा कर के अपना डेरा डंडा जमा लिया और प्रधानमंत्री के आने का इंतज़ार करने लगा और इससे मिलने का जुगाड़ भी करने लगा। प्रधानमंत्री आए तो ज़रूर, लेकिन उनका समय
शांतिपूर्ण नहीं बीता। प्रधानमंत्री आए थे बड़े बड़े सरकारी काम करने के लिए सरकारी विमान से। उनका पहला काम था एक अपने ही नाम से एक सुलभ शौचालय बना था, उसका उद्घाटन करने के लिए, उसका फीता काटने के लिए। और दूसरा, सुलभ शौचालय के पास में ही एक बड़ा सा मैदान था और उसमें प्रधानमंत्री का ही बहुत बड़ा एक आदमकद संगमरमर का मूर्ति बना था और उसी का अनावरण करने के लिए ये दो बड़े बड़े काम थे। प्रधानमंत्री का नाम था लड्डू जिलेबी सिंह और इसलिए सुलभ शौचालय का नाम भी लड्डू जिलेबी सुलभ शौचालय रखना था। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के 2-1 दिन पहले ही एक उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी और इसके प्रतिरोध में शहर पूरा उत्तेजित हो उठा था। इसलिए प्रधानमंत्री आए तो ज़रूर, लेकिन उनको एयरपोर्ट से ही वापस जाना पड़ रहा था। तो जब विमान में तेल भराया जा रहा था उस समय एकदम अक्लमंद दौड़े दौड़े आए और प्रधानमंत्री के चरणों में एकदम लौट गए, एकदम दंडवत हो गए। और प्रधानमंत्री ने सोचा कि ये अपना ही पार्टी का आदमी है, इसलिए प्रधानमंत्री के जो सिक्योरिटी थे लड्डू जिलेबी सिंह के, उनको उन्होंने मना कर दिया कुछ करने से, क्योंकि अपना ही पार्टी का आदमी लगता है। तो फिर अक्लमंद सिंह ने अपनी सारी बात बताई। वो नेता पद के लिए अखबार में विज्ञापन निकलने से लेकर के अपनी सारी घटना बताई। तो प्रधानमंत्री जी ने अक्लमंद से कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे बात फिर से नेता पद खाली होगा तो फिर से विज्ञापन कर दिया जाएगा अखबार में, उसमें आप भर दीजिएगा, आपके बातों पर ज़रूर विचार किया जाएगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने अक्लमंद सिंह को आश्वासन दिया और प्रधानमंत्री फिर एयरपोर्ट से वापस चले गए। अक्लमंद सिंह को दोबारा तो लेटर देना नहीं पड़ा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि अक्लमंद सिंह को यदि हम लोग मंत्री पद दे देते हैं तो कम से कम 2-3 हज़ार वोटों का इजाफा अपने पार्टी को हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय से अक्लमंद को बुलावा आया। तो इस बात की भनक भोंदूलाल सिंह को लगा और भोंदूलाल दौड़े दौड़े अक्लमंद सिंह के पास आए और उन्होंने कहा कि अक्लमंद सिंह, ये तो आपका भाग्य खुल गया और इसके लिए आपको प्रधानमंत्री को एक धन्यवाद लेटर लिखना चाहिए। कहो तो मैं धन्यवाद लेटर लिख दूं। तो अक्लमंद सिंह बोला कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, धन्यवाद लेटर लिखिए, जो खर्चा लगेगा हम देंगे। तो भोंदूलाल ने कहा कि ये जो सामने में जो एक पुस्तक पड़ा हुआ है टेबल पर, वर्ण परिचय, इसमें से यदि देख करके माल मसाला लगा करके यदि लिख दूं तो 3,000 रुपये लगेंगे। और महाभारत का पर्व जो हमारे अलमारी में एक मोटी पुस्तक है उसको देख करके यदि लिखूंगा लेटर तो 6,000 रुपया लगेगा। तो खामखा क्यों इतना पैसा खर्चा करोगे, पतली पुस्तक देख करके लिख देता हूँ लेटर, 3,000 में ही काम चल जाएगा। तो अक्लमंद सिंह बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, प्रधानमंत्री को लेटर लिखना है, कोई अरे गहरे को थोड़े लेटर लिखना है, इसलिए आप लेटर तो उस मोटी पुस्तक को देख करके ही लिख दीजिए, भले ही 6,000 रुपया लगना है। तो फिर अक्लमंद सिंह ने भोंदूलाल को 6,000 रुपया दिया और भोंदूलाल ने एकदम बढ़िया एक धन्यवाद लेटर प्रधानमंत्री को लिखा। और इसके बाद फिर जो अक्लमंद सिंह है वो प्रधानमंत्री कार्यालय गए, प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री ने अक्लमंद सिंह को कहा कि आपको मंत्री पद दिया जा रहा है और आपको 2 मंत्रालय दिया जा रहा है, एक श्रम मंत्रालय और एक कानून मंत्रालय। प्रधानमंत्री लड्डू जिलेबी सिंह बोले कि नए मंत्री के रूप में मैं आपको एक परामर्श देना चाहता हूँ। पहला कि सेक्रेटरी के विरोध में, सचिव के विरोध में आप कभी मत जाइएगा। सेक्रेटरी जहाँ पर बोले, जिस कागज़ पर बोले वहीं पर आप साइन कर दीजिएगा। अगर साइन करना नहीं आता हो, सिग्नेचर करना नहीं आता हो तो अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगा दीजिएगा। हाँ, अपना दाहिना हाथ का अंगूठा या पैर का अंगूठा कभी नहीं लगाइएगा। और अपना भाव भंगिमा इस प्रकार का बना करके रखिएगा कि आप सेक्रेटरी से ज़्यादा जानते हैं। और जो लॉ मिनिस्टर के रूप में
कानून मंत्री के रूप में एक चीज़ बताता हूँ कि आप पर्सनल लॉ संबंधी बातों को बढ़िया से समझ लीजिएगा। और श्रम मंत्रालय संबंधी एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें मज़दूरों के बीच में कुछ असंतोष चल रहा है। श्रम मंत्रालय था माइका माइंस और अब्रक का माइंस, इसमें मज़दूरों का असंतोष चल रहा है क्योंकि अब्रक का रेट थोड़ा कम हो गया है, इसलिए मज़दूरों में थोड़ा असंतोष है। तो इसको बढ़िया से संभालना पड़ेगा। समझ गए ना? तो अक्लमंद सिंह बोला हाँ समझ गए। पर्सनल लॉ, अब क्या बोल रहे थे? पर्सनल लॉ ना, सन इन लॉ तो मैं जानता हूँ, दामाद को लोग सन इन लॉ बोलते हैं। तो आप यही बोलना चाह रहे हैं ना कि मैं दूसरों का लॉ अर्थात अब दूसरों के दामाद को नौकरी उकरी ना दूँ, उनकी कोई सिफारिश ना करूँ। दूसरों की सन इन लॉ तो क्या, मैं अपना ही सन इन लॉ, अपना ही दामाद को कोई नौकरी उकरी नहीं दूंगा, अपना दामाद का भी कोई सिफारिश नहीं करूंगा। और दूसरी, अब माइका माइंस की बात कर रहे थे, तो मेरे यहाँ तो ये जो मकई है, ये मकई फैक्ट्री में नहीं उत्पादन होता है, ये तो खेतों में उत्पादन होता है। मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा और खेतों में मकई उगाऊंगा, तो आपको ये मज़दूरों की समस्या ही नहीं रहेगी। ये सुन करके तो जो लड्डू जलेबी सिंह थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और अपना माथा ठोक लिए, लेकिन फिर भी सोचे कि चलो देखा जाएगा। ऐसा सोच करके फिर कुछ बोले नहीं, चले गए। और इसी प्रकार से फिर जो सचिव लोग हैं, सेक्रेटरी लोग हैं, वो लोग फाइल लेकर के आते और अक्लमंद सिंह अपना अंगूठा लगा देता और काम चल रहा था। और एक दिन तो सेक्रेटरी साहब बहुत बड़ा एक फाइल ले आए, बहुत मोटी एक फाइल ले आए। तो अक्लमंद सिंह बोला ये क्या, अंगूठा तो एक ही कागज़ में लगाना होता है, इतना सारा, इतना मोटी फाइल में इतना सारा कागज़ में अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो सेक्रेटरी साहब बोले कि ये जो बहुत सारे अधिकारी लोग जा करके वहाँ पर निरीक्षण किए हैं और ये उसी का नोट है, इसलिए इतना सारा मोटा हो गया है। तो अक्लमंद सिंह बोले अरे नोट, ये नोट की बात कहाँ से आ गई? मैं तो 50 रुपया, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, मैं तो नोट को हाथ भी ना लगाऊं। नोट को हाथ लगाने से ही बहुत सारा समस्या है। हाँ, यदि सोने चांदी यदि कोई देगा तो मैं लूँगा कि नहीं लूँगा ये सोचूंगा, लेकिन नोट को तो मैं अपने हाथ कभी नहीं लगाऊंगा। तो इस प्रकार से अक्लमंद सिंह का मंत्री वाला काम चल रहा था। और बाबा बोलते हैं कि अक्लमंद सिंह का और आगे का मंत्री वाला काम किस प्रकार से चला, इसका जानकारी मेरे पास नहीं है। तो आप लोग अक्लमंद का बुद्धि देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि अक्लमंद को ज्ञान गुणी व्यक्ति के लिए प्रयोग करना चाहिए कि और किसी दूसरे प्रकार के व्यक्तित्व के लिए प्रयोग करना चाहिए। आप लोग स्वयं अपना विचार करके ये देख सकते हैं, ये जान सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अक्लमंद कैसा भोंदाराम है, कैसा मोटा बुद्धि का है, ज्ञान विवेक इसके पास है कि नहीं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकतर लोग इसी प्रकार के हैं, अक्लमंद के समान ही हैं। यदि ऐसा नहीं होता, लोग भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर क्यों पशु बलि देते? और किसी ने लिख दिया है कहीं पर पुराण वगैरह में कि समुद्र का मंथन हुआ है और अमृत रस निकला है, अमृत कहीं कहीं पर छलका है, अमृत रस कहीं कहीं पर छलक करके गिरा है, और जहाँ जहाँ पर छलका है वहाँ पर स्नान करने से पुण्य मिलेगा, लोगों का पाप धुलेगा, लोगों को मोक्ष मिलेगा। और लोग दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। इसलिए लोगों का बुद्धि अक्लमंद जैसा ही है। तो परमात्मा ने जो आदमी को ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, मनन शक्ति दिया है, इसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में, और अपने जीवन में को सुंदर, आनंदमय, शांतिमय बनाना चाहिए। और कहीं भी कोई गलत रास्ता में, कोई अंधविश्वास में आदमी फंसे नहीं, इस ज्ञान बुद्धि के बल पर इसका ध्यान देना चाहिए। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार।